रोशन हो रहा है कोर्ट का रास्ता, रोशन हो रहा है कोर्ट का रास्ता। वो देखो एक औरत फिर से आ रही है, वो देखो एक औरत फिर से चली आ रही है। नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी हमने अफगानिस्तान की बदहाली को देखा है। हमने जब यह सुना कि तालिबान ने यह निर्णय लिया है कि 15 साल से 40 साल की उम्र की जो औरतें हैं उनको शादी करनी पड़ेगी मिलिटेंट से अफगानिस्तान में, तो हमें सोचकर बड़ा असर्ज हुआ, बहुत दुख हुआ, मगर अफसोस हम कुछ नहीं कर सकते थे। आज के इस एपिसोड में हम यह बात करने वाले हैं कि आखिर भारत में किस तरीके से महिलाओं को राइट्स दिए गए हैं और किस तरीके से गवर्नमेंट उसको अपोज करती चली आ रही है। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि भारतीय सेना में ज्वाइन करने के लिए जब आप एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम देते हैं, वहां पे लड़कियों का भी एग्जामिनेशन होगा और लड़कियां भी एलिजिबल होंगी। आज के इस एपिसोड में हम यह भी बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से गवर्नमेंट ने, आर्म फोर्सेस ने इससे बचने का प्रयास किया है और किस तरीके से भारतीय गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में लड़कियों के ज्वाइनिंग के अगेंस्ट दलीलें दी है। एक एक दलील को आपके सामने मैं यहां बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो केस था इस मुद्दे पे बेस था कि जो एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी है, जहां पे हम भारतीय सेना में यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो एक जरिया होता है। क्लास 12 के बाद आप एनडीए का एग्जामिनेशन देते हैं और यदि आपका वहां पे चयन होता है, उसके बाद 3 साल का स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है, फिर 1 साल का आईएमए में दिया जाता है, उसके बाद भारतीय सेना में आप ऑफिसर बनते हैं। ये सब बात तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि एनडीए के एग्जामिनेशन में लड़कियां एलिजिबल नहीं होती, गर्ल्स एलिजिबल नहीं होती। और उसी पे ये पूरा का पूरा पिटीशन था। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन दायर किया गया कि ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, लड़कियों को आप क्यों रोक रहे हो भारतीय सेना में ज्वाइन करने से। और इसी बीच पे जब बहस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर पूछा कि आखिर ऐसा क्या वजह है कि आप लड़कियों को इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी दलीलें दी गई, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारी दलीलों को साइडलाइन करते हुए ये इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया कि जो लड़कियां हैं वो भी एग्जामिनेशन में अपीयर कर सकती हैं, एनडीए के एग्जामिनेशन में बैठ सकती हैं। चलिए हम एक एक आर्गुमेंट्स को यहां पे देखने का प्रयास करते हैं। प्ली क्या था? प्ली था कि नॉट परमिटिंग फीमेल कैंडिडेट टू अपीयर फॉर द नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एंड ट्रेन एट द एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी। ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा है, इसका क्या कारण है? तो क्वेश्चन ने पूछा कि भाई व्हाई यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग विद वुमेन, लड़कियों के साथ, औरतों के साथ क्यों आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो? आप बताओ। गवर्नमेंट क्या कहता है, आप सुनिए। गवर्नमेंट का जवाब था इट इज प्योरली अ पॉलिसी डिसीजन। कहा कि ये तो पॉलिसी डिसीजन है, ये तो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, इसमें क्या कर सकते हैं। यदि गवर्नमेंट को लगता है कि लड़कियां कंपिटेंट नहीं है सेना में ज्वाइन करने के लिए तो नहीं लगता, खत्म बात कीजिए। और उसके बाद यहां पे कहा कि इट इज प्योरली अ पॉलिसी डिसीजन एंड शुड नॉट बी इंटरफेयर्ड बाय द कोर्ट। और कहा कि देखिए सेपरेशन ऑफ पावर है, जहां पे कोर्ट का ये पावर है कि किसी भी मैटर को एडजुडिकेट करे, क्या सही है क्या गलत है उसके निर्णय करे। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट के पास भी, पार्लियामेंट के पास भी, एग्जीक्यूटिव के पास भी एक अलग तरीके का पावर है। जहां तक पॉलिसी डिसीजन की बात है, पॉलिसी कैसा बनना चाहिए यह गवर्नमेंट का काम है, कोर्ट का काम नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट का दलील है। चलिए देखते हैं आगे। फिर कहता है कि दैट बिकॉज गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू इंटर इनटू एनडीए डज नॉट मीन देयर इज एनी डिफिकल्टी इन देयर प्रोग्रेशन और इन देयर करियर। गवर्नमेंट का दलील है कि ठीक है हम एनडीए में नहीं आने दे रहे हैं उनको, इसका यह मतलब तो नहीं कि वो दूसरे किसी एरिया में नहीं जाएंगे। मतलब ये हुआ कि दूसरे किसी एरिया में जाएं, सेना में नहीं आने देंगे, जिसका कोई रीजन ये नहीं दे रहे हैं और रीजन के नाम पे सिर्फ ये कह रहे हैं कि पॉलिसी डिसीजन है, ये पीएमओ डिसीजन लेता है, उनको ऐसा लग रहा है लड़कियां कंपिटेंट नहीं है, लड़कियों को एनडीए में नहीं जाना चाहिए, तो लग रहा है। चलिए पहला दलील तो ये था। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ा तो कोर्ट ने कहा कि व्हाई यू आर कंटिन्यूइंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में क्यों जा रहे हो, क्या फायदा है। इवन आफ्टर जस्टिस चंद्रचूड़ जजमेंट एक्सपेंडिंग द होराइजन एंड एक्सटेंडिंग परमानेंट कमीशन इन द आर्मी टू वुमेन, दिस इज अनफाउंडेड नाउ एंड वी आर फाइंडिंग इट अबसर्ड। और कहा कि अभी कुछ दिन पहले की तो बात है, माननीय जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था, बहुत बड़ा जजमेंट दिया था और उसमें कहा था कि परमानेंट पोजीशन पे औरतों को भी आप करोगे, आर्म फोर्सेस में जो महिलाएं हैं उनको भी परमानेंट कमीशन होगा। अजीब डिस्क्रिमिनेशन करते थे ये औरतों को परमानेंट कमीशन पे डालते ही नहीं थे, टेम्पररी रखते थे, 14 साल के लिए, 10 से 14 साल के लिए रखते थे, उसके बाद टाटा बाय बाय घर भेज देते थे। तो जब क्वेश्चन फिर से उठा कोर्ट में तो कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा, आप इनको भी परमानेंट कमीशन दो। तो वही कोर्ट यहां पे कह रहा है कि जब यहां तक हम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं तो किस पॉलिसी डिसीजन की बात कर रहे हो आप। पॉलिसी डिसीजन का यह मतलब नहीं कि आप कुछ भी बना दोगे। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पे पूछा गया कि विल द आर्मी ओनली एक्ट व्हेन अ जुडिशियल ऑर्डर इज पास्ड नॉट अदरवाइज। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सख्त तेवर में कहा कि क्या जो सेना है वो तभी काम करेगा जब हमारा हंटर पड़ेगा उनके पीछे, अपने से काम नहीं करेगा क्या। विल द आर्मी ओनली एक्ट व्हेन द जुडिशियल ऑर्डर इज पास्ड नॉट अदरवाइज। अपने अकल नहीं है, अपने तरीके से काम नहीं कर सकते क्या? हर बार मैं आपको बोलूं तभी आप काम करोगे। और यदि ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, ये कह रहा है कि विल डू दैट,
यदि जरूरत पड़ेगी तो वी विल डू दैट इफ दैट इज व्हाट यू वांट। यदि आपको यही चाहिए, ऐसे ही सुनोगे, तो हम हंटर भी चलाएंगे, पहले भी चलाए हैं और अभी चलाएंगे, क्योंकि हमें देश को आगे ले जाना है। ऐसे नहीं आगे जाएगा देश, हमें दोनों को एक साथ लेके जाना पड़ेगा। फिर कहता है दिस हैज बीन माई इंप्रेशन राइट फ्रॉम द हाई कोर्ट दैट टिल द जजमेंट इज पास द आर्मी डज नॉट बिलीव इन डूइंग एनीथिंग वॉलंटरी। अपने मर्जी से इनके पास दिमाग ही नहीं है, अपना कोई अक्ल ही नहीं है, अपने आप से करते नहीं है। हमेशा कोई व्यक्ति कोर्ट आएगा, कोर्ट डायरेक्शन देगा, उसके बाद ये करेंगे, नॉट अदरवाइज नहीं करेंगे। चलिए जब बात आगे बढ़ गई तो जो गवर्नमेंट के वकील हैं वो दलील दे रहे हैं दैट द वुमेन हैव बीन कन्फर्ड परमानेंट कमीशन इन द आर्मी। आप ऐसे मत बताएं, जज साहब को ये कह रहे हैं कि आप ऐसे मत बोले मिलॉर्ड, हमने तो परमानेंट कमीशन दे दिया वुमेन को, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। तब देखिए जज साहब का क्या रिप्लाई है। जज साहब कहते हैं, कोर्ट कहता है कि नो थैंक्स टू यू, नो थैंक्स टू यू, यू केप्ट अपोजिंग इट एंड टिल ऑर्डर्स वेर नॉट पास्ड यू डिडंट डू एनीथिंग। और ये जो आप अभी कह रहे हो कि परमानेंट कमीशन हमने दे दिया, वो अपने से नहीं दिया, ये कोर्ट का ऑर्डर था, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, और उस ऑर्डर के बाद ही आपने दिया परमानेंट कमीशन, नॉट अदरवाइज। और उस समय भी आप अपोज कर रहे थे। मैं तमाम देशवासियों से ये बताना चाहता हूं, आपको लगता है बड़े बड़े पोस्टर आप देख लेते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके पीछे जो आर्गुमेंट कोर्ट में दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको भी देखो। गवर्नमेंट अपोज करती है कि लड़कियां नहीं जाएगी, पोस्टर पे आपको देख करके लगता होगा कि बहुत कुछ हो रहा है, और यहां पे वही गवर्नमेंट जो पोस्टर लगवाया है वही कोर्ट में अपोज क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और आर्गुमेंट्स इंटरेस्टिंग क्या हुए हैं। गवर्नमेंट फिर कहता है कि सच इज नॉट द केस एंड दैट देयर आर 3 मोड्स ऑफ एंट्री इन द आर्मी, एनडीए, आईएमए एंड ओटीए, एंड दैट वुमेन आर परमिटेड एंट्री थ्रू ओटीए एंड आईएमए। यहां पे गवर्नमेंट ने कहा कि साहब ऐसा नहीं है, देखिए 3 एंट्री है, एक एनडीए का है, दूसरा आईएमए का है, तीसरा ओटीए का है। हमने आईएमए में और ओटीए में ऑलरेडी औरतों को एंट्री दे रखी है। हालांकि ये बात भी नोट करने वाली बात है कि जो एंट्री मिली है आईएमए और ओटीए में, वो भी कोर्ट के डायरेक्शन के बाद ही मिली है, और वहां भी गवर्नमेंट ने इसे अपोज किया है, मना किया है कि लड़कियां कमिटेड नहीं है। तो फिर यहां पे कहा कि 2 तो हमने दे दिया, एक को रहने दो ना, पॉलिसी डिसीजन है, एनडीए में जरूरी नहीं है कि लड़कियां जाए। कोर्ट ने पूछा, फिर फटाक से पूछा कि वाई को एजुकेशन इज अ प्रॉब्लम। आपको डर लगता है को एजुकेशन से कि वहां जाएंगे लड़कियां जाएंगी तो 3 साल पढ़ाई करेंगी, को एजुकेशन साथ में पढ़ेंगे तो क्या हो गया, साथ में आईटी जब निकाल सकते हैं, साथ में लड़के लड़कियां बैठ करके जब एम्स के एग्जामिनेशन और अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, साथ में लड़के और लड़कियां बैठ करके जब एलएलबी कर सकते हैं, इस कोर्ट के जज बन सकते हैं, बढ़िया वकील बन सकते हैं, तो फिर बढ़िया सोल्जर क्यों नहीं बन सकते। क्या है कोई एजुकेशन में ऐसा, क्या प्रॉब्लम है। फिर गवर्नमेंट कहता है द होल स्ट्रक्चर इज सच, दिस इज अ पॉलिसी डिसीजन, इट कैन नॉट बी। कोई रीजनेबल आंसर नहीं है। आप देखिए शुरुआत से ही कोई रैशनैलिटी नहीं है, कह रहा है कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि पॉलिसी डिसीजन है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अपोज किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि लड़कियां कंप्यूटर नहीं है, लड़कियां वहां नहीं जा सकती, लड़कियों के लिए एनडीए का रास्ता सुटेबल नहीं है। देखिए फिर कोर्ट कहता है द पॉलिसी डिसीजन इज बेस्ड ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। आप जो बात कर रहे हो कि पॉलिसी डिसीजन है और अकॉर्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ पावर, कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि पॉलिसी डिसीजन को निर्धारित करे कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। तब फिर कोर्ट पूछता है कि ठीक है हम उसको कुछ नहीं करने वाले, लेकिन आप ये बताओ कि जो पॉलिसी डिसीजन बनाया है आपने वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे बेस कैसे है। आपने ऐसा पॉलिसी डिसीजन क्यों बना दिया जो कि डिस्क्रिमिनेट कर रहा है एक पार्टिकुलर जेंडर को, क्या रीजन है इसके पीछे। चलिए फिर और बात करते हैं। फिर कोर्ट कहता है एंड इवन इफ इट इज अ मैटर ऑफ पॉलिसी यू आर अलाउइंग वुमेन्स एंट्री थ्रू 2 सोर्सेस, व्हाई शुड यू से दैट 1 मोर एडिशनल सोर्स ऑफ एंट्री इज क्लोज फॉर वुमेन। 2 में जब आप कर रहे हो तो एक में ऐसा क्या हो गया भाई, क्या दिक्कत है। कोई रेशनल आंसर ही नहीं दिया जा रहा उनसे। फिर गवर्नमेंट का ये आता अगला दलील कि सम अमाउंट ऑफ लीवे हैज टू बी गिवन, देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग। बोला इंडिया में डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग होता है, अल्टीमेटली इट इज मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। जब आपके पास कोई दलील नहीं होता है ना तो ये नेशनल सिक्योरिटी वाला चिपका दो, कुछ भी हो नेशनल सिक्योरिटी। यहाँ पे क्या नेशनल सिक्योरिटी की बात है, मुझे तो समझ में नहीं आ रही। यहाँ पे वकील साहब का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है तो क्या लड़कियां यदि एनडीए में चली जाएगी तो क्या हमारा नेशनल सिक्योरिटी ध्वस्त हो जाएगा। अजीब स्थिति है। अब ये चीज देख करके जज साहब को गुस्सा आ गया, बोला ये सब नथिंग डूइंग, ये सब बकवास बात है, ठीक है, और ये सब मैं नहीं मानने वाला। फिर कोर्ट ने कहा कि जब आप नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हो तो फिर आखिर कॉम्बैट जोन में लड़कियों को क्यों तैनात कर रहे हो। अभी तो हमने डायरेक्शन दिया था कुछ साल पहले, उसके बाद आपने कॉम्बैट जोन में भी तैनाती कर दी, वहां पे नेशनल सिक्योरिटी का खतरा नहीं है, और लड़कियां यदि चली जाएगी इंडिया में तो नेशनल सिक्योरिटी का खतरा हो गया। मतलब कुछ भी हो तो कुछ भी बोल दें। और फिर लास्ट में जब सारी दलीलों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुन लिया, कहा कि कोई भी दलील ऐसा नहीं है जो रैशनैलिटी पे बेस्ड है, सब बकवास ये कर रहे हैं। और एट लास्ट अंत में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा यू मस्ट बिगिन विद सम टोकनिज्म, डू नॉट कंपेल जुडिशियल इंटरवेंशन ऑल द टाइम। आप हमें कंपेल मत करो जुडिशियल ऑर्डर पास करने के लिए, अदरवाइज हमारे हाथ बंधे नहीं है, आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप हमारे हाथ को बांध सकते हैं। मैं फिर अपने तरीके से जुडिशियल ऑर्डर पास किया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा कंसाइंस आप भी डेवलप करो। देश को सबको आके ले जाना है, सबका कंट्रीब्यूशन चाहिए, इसमें सिर्फ जुडिशरी नहीं कर सकती, आपको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन आर्म फोर्सेस, एलीट क्लास के यहाँ पे हमारे सोल्जर्स हैं, फिर भी मानसिकता देखिए, यहाँ पे मानसिकता साफ झलक रहा है कि लड़कियों को ये अलग तरीके से ट्रीट करना चाहते हैं, लड़कियों को एनडीए में एंट्री नहीं देना चाहते हैं।
लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल में एजुकेशन नहीं था, फिर जाकर के इंटरवेंशन वगैरह जितने सारे कोर्ट के जजमेंट्स वगैरह आए, प्रेशर पड़ा गवर्नमेंट पे, तब जाकर के अब सैनिक स्कूल में भी लड़कियों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। जब सैनिक स्कूल में कर सकते हैं तो इंडिया में क्या प्रॉब्लम? इस तरीके के किस तरीके से अपोजिशन कर रहे हैं आप देखिए, लगेगा कि मतलब एकदम बेकार वाली बात है। तो इस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे दलीलों को नजरअंदाज किया, खत्म किया और इंटरिम ऑर्डर पास किया कि लड़कियों के लिए भी एनडीए का एग्जामिनेशन होना चाहिए, होगा, और यदि एग्जामिनेशन होगा तो लड़कियां भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी, आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। दोस्तों, जहां तक भारत की बात है, जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट हैं, माननीय हाई कोर्ट्स हैं, तब तक इस तरीके का जो एक तरफा मूवमेंट चलता है गवर्नमेंट के द्वारा वो नहीं चलेगा। इस तरीके का जो इलॉजिकल चीजें होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो चीज होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे एक ऐसा स्ट्रांग कोर्ट है आपके पास जो आपको ये शक्ति प्रदान करता है, आपको ये राइट देता है कि आप जाइए और यदि कोई नहीं भी सुन रहा है आपका तो कोर्ट जरूर सुनेगा। और इसी तरीके के कई केसेस भरे पड़े हैं। लगता है कि आपके मन में ये प्रश्न उठे कि कुछ और एग्जाम्पल दे दें जिसमें यह सिद्ध हो सके कि गवर्नमेंट सही में डिस्क्रिमिनेट करती है महिलाओं को। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है जब हमने बनाया प्रॉपर्टी राइट्स की जब हमने बात करी, हमने एक्ट बनाए, हिंदू सक्सेशन एक्ट और अलग अलग तरीके के एक्ट, क्या उसमें महिलाओं को हमने प्रॉपर्टी राइट्स दिए थे? क्या मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दिए थे उस तरीके से जैसे कि हमने मेन को दिया था, मर्दों को दिया था। और फिर जब औरतें सुप्रीम कोर्ट में गई और उसके बाद अपने हक के लिए लड़ाई करी, उसके बाद उनको वो राइट्स मिला। एग्जाम्पल आपके पास है। हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी की बात करते हैं, जिसमें मुस्लिम मैन तलाक के बाद अपने वाइफ को 3 मंथ्स के लिए ही मेंटेनेंस देते थे। महिलाएं परेशान हो गई कि 3 मंथ बाद कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कहां से खाएंगे, और इसी बीच वो माननीय कोर्ट में चली गई। कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, अपना जो लॉ है अपने पास रखो। सेक्शन 125 में यदि मुस्लिम महिलाएं हमारे पास आई तो हम उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंटेनेंस ग्रांट करेंगे अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी। बहुत ज्यादा ह्यू एंड क्राई हुआ, मैं पॉलिटिकल व्यू में नहीं जाना चाहता, जरूरत पड़ेगी तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इस पर। फिर हम रिसेंट कुछ बात करते हैं ट्रिपल तलाक की। ट्रिपल तलाक लोग दे देते थे, पता लगा जो वाइफ है इंडिया में, जो हस्बैंड है वो दुबई गया कमाने के लिए, 4 साल पहले किसी दूसरे व्यक्ति के सामने वहां पे कह दिया कि तलाक 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 हो गया जी। कम्युनिकेट भी नहीं किया अपने वाइफ को कि मैंने तुम्हें तलाक दे दिया। उसके बाद 10 साल बाद आता कहता हम तो तुमको 15 साल पहले ही तलाक दे दिया। क्या तरीका था, क्या तरीका था? महिलाएं जब परेशान हुई तो क्या हुआ, फिर कोर्ट गई, कोर्ट ने फिर डायरेक्शन दिया। तो आखिर हमने इस तरीके के लॉ क्यों बनाए थे, क्यों किया था हमने इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन? कई सारे एग्जाम्पल हैं। डॉरी एक्ट देख लो, हमने एक्ट बना दिए, कितना फॉलो होता है, कितना फॉलो होता है डॉरी एक्ट? आप में से कितने लोग हैं जो दहेज नहीं लेते हैं? जरा अपने आप से पूछिए। फिर बात करते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, बाद में अभी अमेंड भी हुआ है। इसमें कहा गया कि महिलाओं को जब वो प्रेग्नेंट होगी तो उन्हें लीव दिया जाएगा। आप देखिए क्या आप लीव देते हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी का केस है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एडॉक बेसिस पे औरतें काम कर रही हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनको कई बार दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया है, कहा कि नहीं आपको नहीं देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम इसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहेंगे क्या? ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स बड़े पड़े हैं और आर्म फोर्स का तो एक अलग सीरीज ही है डिस्क्रिमिनेशन का। ये चीजें लगातार हमारे सोसाइटी में चलती आ रही हैं, लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इन तमाम कुरीतियों को, डिस्क्रिमिनेशन को हटा करके एक ऐसा समाज बनाएं जहां पे हम दोनों को साथ लेकर के चलें, ताकि आगे आने वाले अपने जनरेशन को हम एक सही डायरेक्शन दे सकें, सही दिशा दे सकें। और आपको इससे गवर्नमेंट का जो इरादा है कथनी और करनी में भी पता चलता है। वो कहते हैं ना, कहावत है गांव में, मन में राम बगल में छुरी। मन में तो राम है और बगल में छुरी है। मन में तो वहां पोस्टर चिपकाया हुआ है लड़की पढ़ाओ लड़की बढ़ाओ और ये करो वो करो, और आर्गुमेंट दे रहे हैं कि लड़कियां कंपिटेंट नहीं है एनडीए में जाने के लिए। बड़ी विचित्र बात है, लेकिन जब तक कोर्ट है तब तक टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये वीडियो बनाने का मकसद हमारे अपने लोगों को ही लीगली अवेयर करने का है, उनको लीगली सेंसिटाइज करने का है, उनको ये बताने का है कि जो आप पोस्टर देखते हैं ना वो सिर्फ दिखावा है। अंदर जाकर के इस तरीके का आर्गुमेंट होता है, आपकी बच्चियों के अगेंस्ट इस तरीके के आर्गुमेंट गवर्नमेंट का है, मेरा नहीं है। आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे चेक कर देना, ये गवर्नमेंट का दलील है ताकि लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाए। ये कितना उचित है, कितना सही है, ये निर्धारित तो आप ही करेंगे। दोस्तों, यदि ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे जरूर लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि ये दोनों नहीं भी कर सकते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि ये वीडियो को जरूर आप वाइडली शेयर करें, ताकि गवर्नमेंट का क्या सोचना है वो हर एक व्यक्ति को पता चले। क्योंकि जो कोर्ट का प्रोसीडिंग है वो बिल्कुल इंग्लिश में होता है, आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है उसको समझना। हम इस चैनल के माध्यम से यही प्रयास करते हैं कि उन तमाम कॉम्प्लेक्स इंग्लिश को तोड़ करके अपने भाषा में आपको आपके भाषा में मैं समझाऊं, ताकि चीजों का ज्ञान हो, आप चीजों को सही तरीके से समझ सकें और उसके बाद आप निर्णय कर सकें कि क्या सही है और क्या गलत है। आशा करता हूं कि हमारे इस प्रयास से जरूर आपको कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा। यदि ऐसा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को वाइडली शेयर करें। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।